तो गुड इवनिंग। देखिए, टेस्ट हम जो कर रहे थे उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कल के टेस्ट में आप लोगों ने पता है कि अच्छे से रिस्पॉन्स आप लोगों ने नहीं दिया था। कारण आपका ये भी हो सकता है कि कल मौसम भी खराब था। ठीक है, कुछ लोगों ने मेरे को वही बताया। और फिलहाल जो है हम मैथ्स का टेस्ट हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जो है मैथ्स के टेस्ट में हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा हो जाएगा फिर आगे बढ़ के हम कुछ दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कल हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन किए, आज हम परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज आपको बता देता हूँ, बेसिक चीज। उसके बाद फिर हमको स्टार्ट करना है, बनाना आप लोगों को है। वो टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट आप लोगों को बनाना है, मेरे को नहीं। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है। भाई परसेंट का मतलब जो होता है वो होता है 100 नहीं होता, ध्यान रखना। परसेंट का मतलब होता है वो बटे 100 होता है। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको प्रश्न में परसेंट बोल दे तो आप 100 नहीं बोलना, क्या बोलना, बटे 100 बोलना। क्या नहीं बोलना, 100 नहीं बोलना, बटे 100 नहीं, तो बटे 100 बोलना। मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। अगर आपसे बोलेगा 5%, मतलब आप समझ जाइए 5/100। बोलेगा 10%, मतलब आप समझ जाइए 10/100। ठीक है, ये एक चीज होती है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, हम करते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई शहर की जनसंख्या 5,000 है, अब जाके उस शहर की जनसंख्या 6,000 हो गई, तो प्रश्न ये पूछता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हमको दिख तो रहा है कि वृद्धि हो रही है। पहले शहर की जनसंख्या 5,000 हुआ करती थी, आज शहर की जनसंख्या 6,000 है। प्रश्न ये पूछता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अच्छा, कितनी वृद्धि हुई बोलता तो हमारा आंसर होता है 1,000, दिख रहा है 1,000 है। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। परसेंट वृद्धि जब भी पूछा जाए तो आप थोड़ा ध्यान में ये रखना कि आपको ये देखना है कि कितने की वृद्धि हुई, संख्या में कितने की वृद्धि हुई। संख्या में वृद्धि कितनी आया, 1,000। ये 1,000 कैसे आया, 6,000 में से 5,000 को घटाए तो, मतलब फाइनली आपका क्या किए, बड़े में से छोटे को घटाए तो परसेंट वृद्धि आपको जब भी बोलेगा तो आप क्या करना, बड़ी माइनस छोटी को करना ही करना है। लेकिन आपको चूंकि परसेंट वृद्धि पूछा जा रहा है, और एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जब भी वृद्धि पूछा जाता है तो वृद्धि हमेशा किस चीज से होता है, छोटे से ही बड़ा होता है वृद्धि। अगर कोई बोलेगा एक पेन की कीमत 2 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो गई, तो कीमत 5 रुपए तो अब हुई ना, वही किससे, 2 रुपए से, दो बेच रहा होगा। तो हमेशा जो है वृद्धि होने से छोटी ही बेच होता है, और परसेंट आने के लिए गुना 100। तो ये एक फॉर्मूला जो कि ज्यादातर यूज होगा। और अगर इसी में परसेंट कमी बोल दें, क्योंकि कमी भी तो होता है, कई गांव जो होते हैं देखो ना, वीरान हो जाता है ना। जरूरी नहीं होता कि हर बार हर गांव बढ़ता है, कई गांव जो है वीरान भी होता है, वहां की संख्याएं या वहां की जनसंख्या जो है वो शहर की ओर जो है चले जाते हैं। तो परसेंट कमी आपको बोलेगा तो पहले जैसे किसी शहर की जनसंख्या 3,000 थी, अब जो है 2,000 हो गई, गाँव अगर ले लेते हैं तो देखो, देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे परसेंट कमी हो रही है। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है जूम कर लीजिए आप। ठीक है, जिनको अगर नहीं दिख रहा होगा ये तो आप जूम करिए, स्क्रीन को ऐसे करने से जूम हो जाएगा। तो 3,000 थी, अब 2,000 हो गया है, तो आपका क्या हो रहा है, परसेंट कमी हो रहा है। परसेंट कमी मतलब सबको पता है कि कितने की कमी हुई, 1,000 की कमी हुई। वो 1,000 कहाँ से आया, वो 1,000 बड़ी माइनस छोटी करने से आया। तो ये तो इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। अब कम हमेशा किससे होता है, कम हमेशा ज्यादा से ही होता है। कभी भी कमी की बात होती है, कभी भी कमी की बात होगी। मैं अगर बोलूंगा तो गांव की जनसंख्या 3,000 था, अब 2,000 हो गया, मतलब देश क्या था कहाँ था, 3,000 था, वो अब 2,000 हुआ ना। इस कारण कमी आपको बोलेगा तो आपको बड़ी करना है, फिर गुना 100 करना है। तो एक दो चीज आपको ध्यान में रखना है, वृद्धि बोलेगा तो पहले कम रहा होगा तभी वृद्धि हो रहा है, तो हाँ बेस आप छोटा रखना। कमी बोलेगा तो पहले ज्यादा रहा होगा तभी तो कम हो रहा है, यहाँ पे आप करना बड़ी। ठीक है, तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज आपको यूज होगा इसमें, और फिर हम बनाते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बाकी आपको तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अरे स्टार्ट, रेडी हो सकते सब? चलो कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग बनाना ही स्टार्ट करें। और देखो लोग कितने आए हुए हैं, 100 पार लोग हैं आपके क्लास में, आप देख रहे होंगे। और लोग कितने आए, तभी मैं कल आज बोला भी हूँ मैं इस बारे में। क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, आप इसको बना के देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है
दिख रहा है पहला क्वेश्चन आप लोग को? पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो हो रहा है? चलिए बनाइए बेटा, जल्दी जल्दी बनाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट तो बताइए क्या आएगा वो आप बताइए। पहला को मैं पढ़ के बता देता हूँ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% बड़ी है, तो पहला दूसरे का कितना प्रतिशत है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। और आप लोग जब आप आंसर बताओगे तो मैसेज में नहीं बताइए कोई, माइक में बोलिएगा, ठीक है? माइक में अपना नाम के साथ बोलना और नाम के साथ अपना आंसर बोलना। मैसेज में बोलोगे तो मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा मैसेज में, क्योंकि मेरे को मैसेज में शो नहीं हो रहा है। आप लोग अपना आंसर जो है अपने नाम के साथ बोलिएगा, नाम अपना जरूर लेना। प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% बड़ी है, तो पहले दूसरे का कितना प्रतिशत है? चार ऑप्शन है, 40%, 80%, 85%, 70%। कोशिश करिए कि आप स्पीड से बनाएं। अपने नाम के साथ आंसर बोलना, अपने नाम के साथ आंसर बोलना। दानेश्वर कितना परसेंट? 40। ठीक है, देखते हैं और दूसरे लोगों का। थोड़ा जल्दी करिए, मैं शुरू के 4 लोगों का ही आंसर लूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। जल्दी करिए। इसको क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा हमारे इसी एप्लीकेशन पे, ठीक है? तो क्वेश्चन को मत लिखिए, आंसर जल्दी जल्दी करिए। सिर्फ एक का आंसर आया अभी तक, सिर्फ एक का आंसर आया अभी तक। थोड़ा जल्दी करिए। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ, इतना समय नहीं लगाना है आप लोगों ने, सिर्फ एक ही का आंसर आया हुआ है। बता दें? बता दें जी? देखिए, क्वेश्चन आप लोगों में कोई किसी ने अगर नोट कर लिए होगे तो क्वेश्चन मेरे को बताते जाइएगा, ठीक है? देखिए, प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कितनी संख्या है हमारे पास? कितनी संख्या है? कृपया साथ दीजिए, कितनी संख्या है? और बोला बोला क्या जा रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्या बोला गया था? देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है तीसरे वाले से 20% तथा 50% बड़ी है, ऐसा बोला गया था। किससे? किससे? तीसरी संख्या से। किससे? तीसरी संख्या से। तो चूंकि तीसरी संख्या से बोला था, इसलिए तीसरी को आप कम मानो। तीसरी को आप क्या मानो? 100। तीसरी को ही 100 क्यों माने? क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि पहली और दूसरी जो है उससे 20% और 50% बड़ी है। शायद ऐसे ही प्रश्न है, आप लोग मेरे पास प्रश्न नहीं है, आप लोगों को मैंने स्क्रीन में दिखाया है, यही है ना कि पहली संख्या 20% बड़ी और दूसरी 50% बड़ी। तो सीधी सी बात है, जब तीसरी संख्या 100 है और पहला वाले से 20% बड़ी है, तो सीधे से 120 आ जाएगा। अंतर इसी बात का ध्यान में रखना, प्रश्न में क्या ये बोला है कि 20% है बोला है कि 20% बड़ी है बोला है? अगर ये बोलता कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 20% है बोला था, तो आपका यहाँ पे 20 होता। लेकिन प्रश्न में 20% बड़ी बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का क्या बोला है? 50% बड़ी, मतलब 150 जो है वो हमने लिख दिया। अब प्रश्न फाइनल क्या पूछ रहा है हमको? प्रश्न ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न में क्या पूछा है बोलो कोई? प्रश्न हमको क्या पूछा है? पहली संख्या, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? आप लोग याद किए बचपन में जब गुरुजी लोग जो नंबर देते थे, अगर आप 500 नंबर या 100 नंबर के पेपर होते थे, अगर 20 नंबर आप पाते थे, तो गुरुजी लोग ऐसे नंबर देते थे, 20/100 देते थे। इसका ये मतलब होता था ये पूर्णांक और ये मतलब इतने नंबर में इतना पाए हो। उसी तरीके से अभी पूछा है, पहली संख्या को पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? दूसरी संख्या का। जहां पे भी का लग जाए मतलब समझ जाना, उसको नीचे लेना है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या का 150, और ये हो जाएगा, पहली वाली को पूछ रहे हैं परसेंट लाने के लिए गुना 100। 50 या 150, 50 दूनी 100, 50 या 150, 50 दूनी 100, तीन एकम तीन, 3 चौक 12, 40 दूनी क्या हो जाएगा? 80%। तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। क्या ऑप्शन में 80% था? ऑप्शन में 80% था, आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
और कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग बता सकें। अगला क्वेश्चन में आते हैं। मैं जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग बता सकें, तो थोड़ा ध्यान में रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए सबके सब। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? सभी के सभी बनाइए। जिन लोगों को नहीं आता बनाने, वो मैंने अभी बनाया, उसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए और उसी को देख देख के बनाइए, तभी आप सीख पाओगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? अभी हमने बनाया। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, मैं सिर्फ जल्दी से जल्दी 3-4 लोगों का ही आंसर मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। दो, कौन सा? 85 से 5/7 अपने नाम के साथ बोलिए आंसर। दो संख्याएं, देखो कुछ लोगों का आंसर फर्स्ट फर्स्ट वाला है, पता नहीं किसका आ रहा है, नाम तो नहीं बताऊंगा उन्हें। तो 85 से 5/7%। देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा तो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। क्या बोला जा रहा है? कितनी संख्या है अभी भी? कितनी संख्या है जी अभी भी? कितनी संख्या है? 3 संख्या है। और 3 संख्या में क्या बोला गया था? बोलो क्या बोला गया था? कोई भी एक बोलो, कोई भी एक बोलो। पहली संख्या तीसरी संख्या का 20% तथा, कोई दूसरा बोलो ना यार, उनका नहीं समझ में आ रहा। कितना कितना परसेंट है? हाँ। और 30, 30 और 40 ना। देखिए 30% और 40% कम है, ध्यान रखिए। 100 से पहला वाला 30% कम है। 100 का 30% कितना होता है? 30। 100 का 30% कितना होता है? 30। तो 30 कम है तो कितना हो गया? 70। कम है बोला है, पिछले वाले में वृद्धि पूछा गया था, अभी वाले में कम है बोला जा रहा है, तो 30% कम है मतलब कितना होगा? 70। दूसरा वाला जो है वो 40% कम है बोला जा रहा है, तो 100 से 40% कम मतलब 40 कम, कितना हो जाएगा ये? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब क्या बोला है? अब क्या बोला है? अब क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट? जितना तुम बोला करो, तुम ही बस बोला करो। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है पूछ रहा है, दूसरी संख्या को कि दूसरी संख्या किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? पहली संख्या को। तो का बोला जाता है उसको नीचे रखते हैं, तो का है 70, और दूसरी संख्या को पूछा जा रहा है, इसका ऊपर में लिखोगे बटे 100। क्वेश्चन आपके सामने था, रखा था मैंने 5 मिनट तक। बोला गया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, इस कारण इसको नीचे लिखोगे, का बोला गया है, जो का बोलता है उसको अब इसको सॉल्व करेंगे आप। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 600, 6 गुना 100 बटे 7। जब इसको करेंगे आप तो 7 × 8 = 56, बचा कितना? 4। 7 × 8 = 56, बचा 4, 40 हो गया। 7 × 5 = 35, बचेगा कितना? 5। 7 × 8 = 56, बचा 4, 7 × 5 = 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 85 से 5/7%। ठीक है जी। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोलिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन को आप ध्यान से रखेंगे, जब मैं पूछूंगा तो दिखा तुम कम से कम बोलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको आप बना के दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बनाइए, सबके सब जल्दी बनाइए। कितना परसेंट आया? 4%। हम्म। 24। जल्दी करो बाकी लोग भी। 4%। जल्दी करिए, इतना समय नहीं लगाना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, बताओगे अब क्वेश्चन? चलिए देखें, देखिए जिनसे नहीं बना वो देखिए, जिनका बन गया वो अच्छी बात, जिनसे नहीं बना वो अब देखिए। प्रश्न क्या बोला है? किसी धनात्मक संख्या, बोलो क्या बोला गया है? देखो, किसी धनात्मक संख्या को 5 से गुना करने के बजाय, एक्चुअल में उनको करना था 5 से गुना। किसी धनात्मक संख्या मान लेते हैं एक्स है, इनको हमको गुना करने बोला गया था 5 से, तो 5 से गुना करते तो रियल में आता क्या? 5x। रियल यही है, अभिष्ट हमारा जो सही मान है वो यही है। किसी संख्या को, मानव संख्या क्या है एक्स, उनको 5 से गुना करने बोला गया था, जो 5 से गुना करते तो हमको 5x मिलता। लेकिन गलती होता है आदमी से, उन्होंने गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया बताओ? कि उस संख्या को उन्होंने क्या कर दिया बताओ? प्रश्न आपको लिखा हुआ था, देखो उस संख्या में उन्होंने 5 से भाग दिया बोल रहे। एक्चुअल में उस संख्या को 5 से गुना करना था तो ये मिलता, रियली मिलना था ये, बट गलती उनसे हो गया तो उस संख्या को उन्होंने 5 से भाग दिया, मतलब उनको मिल क्या गया? x/5 मिल गया। तो ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन ये गलत है भाई, गलत है ना, सीधी सी बात है। तुमको बोला गया था कि तुम जो है आगे जाके भिलाई जाके आपको राइट मोड़ना है बोला गया था, और तुम मुड़ गए लेफ्ट, तो गलत तो हो गई होगा ना। संख्या को बोला गया था 5 से गुना करने के लिए, जबकि आपने जो भाग कर दिया तो गलत मिलेगा ही मिलेगा, ये गलत मिला मिला मिला, लेकिन ये गलत है। पूछ क्या रहा है वो फाइनली? हमको पूछ ये रहा है कि जो मिला वो सही का, सही मान का कितना परसेंट है? जो मिला वो, मिला मतलब गलत ही मिला, वो सही का, सही जो मिलता, सही हमको ये मिलता, जो मिला मिला वो x/5 है। सही का, मैंने कई बार बोला जहां तक का लग गया उसको हमको नीचे ही लिखना है। सही हमारा ये 5x, क्योंकि बोला गया है कि जो प्राप्त हुआ वो अभी सही मान का, मतलब सही मान के आप बोला उसको नीचे लिखना है। कितना परसेंट? परसेंट मानने के बिना 100। अब बस सॉल्व करना है इसको। 1/5, ये यहाँ से देखो कभी भी एक ही बटे होता है हमेशा, यहाँ पे तो 2 बटे हो गया, यही से मेन बटे है, पलट हो जाएगा 1/5x, गुना हो जाएगा 100, यहाँ से x x कर जाएगा, 5×5 5×10 और 5×5 5×20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, आंसर क्या आएगा? 4। अगर सबसे आंसर आ जाता मान लो तो मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेस्ट आप लोगों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को बताने का पड़ रहा है क्योंकि 21 को अगर आप देख रहे हैं तो कम से कम सबसे आंसर आएगा यार, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, पास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 3 का था। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। कोशिश करिए कि सबसे बने हर क्वेश्चन को बताना, उस हिसाब से फिर हमारा टेस्ट सही नहीं हो पाएगा अगर हम सब क्वेश्चन को बताने लग जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बताइए, चलो जल्दी बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है।
जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। देखते हैं, ये प्रश्न एपीएससी में भी आ चुका है, एपीएससी 2014। जल्दी जल्दी थोड़ा सा ही 2 बजे नीचे देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, सबके सब बनाइए, जितने भी लोग देख रहे हैं से जाइए। बन गया सबसे? बंद कर दिए। दीक्षा बोलना आप, ठीक है? क्वेश्चन इसमें याद है दीक्षा? चलिए बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जा रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो रहा है। सामान्य सी बात है, कभी भी आपने देखा होगा कि आपने बजट बनाया है कोई चीज के लिए, कोई चीज के लिए बजट बनाया, कोई भी चीज के लिए। जैसे मान लेते हैं आपने प्याज के लिए बजट बनाया, प्याज के लिए आपने बजट बनाया कि मेरे को 100 रुपये का ही प्याज खरीदना है। तो जब 20 रुपये का रेट चलता था तो आप 5 किलो खरीदते थे, हो जाता था, ठीक है? 20 रुपये का किलो चलता था, 5 किलो लेते थे, लेकिन आपका बजट किस पर है? 100 रुपये में है। नहीं केस आप आपका जो प्याज का रेट है वो 50 रुपये हो गया। तो हर कोई आपने आपने देखा होगा कि कई खतरनाक होते, कई लोग क्या होते हैं, चाहे रेट कितना ही बढ़ जाए 5 किलो तो 5 किलो लेंगे, कई लोग अपने 5 किलो लेंगे। लेकिन अधिकतर लोग क्या करेंगे, भैया महंगा हो रहा है तो उसकी खपत क्या करेंगे? कम कर देंगे। महंगा हो गया, धीरे धीरे थोड़ा कम डाल दो, तो वो क्या करेगा? मात्र 2 ही किलो खरीदेगा, खपत कम कर दे रहा है। क्या हुआ? उसके रेट में वृद्धि हुआ ना, तो खपत कम कर दे रहा है। तो इसमें भी यही हो रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रहा है ना? मान लो कि इस वस्तु का मूल्य पहले 100 था, इस वस्तु का मूल्य कितना था? 100 था। अब उसकी रेट में वृद्धि होगी 20%, मतलब उस रेट की कम, रेट कितना होता होगा? 20% होता होगा। पहले जो है रेट 100 रुपया था, मान लेते 20% की वृद्धि हुआ तो 120 हुआ। परसेंट ये रहा है कि कितना परसेंट खपत में कमी किया जाए। जब भी आपको परसेंट कमी पूछेगा, मैंने अभी थोड़ा देर एक स्टार्ट होने से पहले बोला था कि अगर आपके परसेंट कमी पूछेगा तो आपको इतना बड़ी -40 बटे, हमेशा कमी कितना होता है? कम हमेशा बड़े से ही होता है। कोई आदमी में गिरावट कैसी होती है? गिरावट बोला जाए तो आदमी ऊंचा रहा होगा तभी तो गिरावट हो रहा है। जो आदमी कहीं हमेशा गिरा हुआ है, आपको लोग जीवन पॉसिबल नहीं। तो इसका कमी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? बड़ी गुना का मतलब बड़े से नहीं होता है। मैं थोड़ा देर पहले रेट की जब स्टार्ट किया तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर परसेंट रेशियो होता है, यहाँ पे छोटी लिखते हैं, परसेंट कभी लिखते हैं, यहाँ पे बड़ी होता है। हाँ रख देंगे, बड़ा इन दोनों में ये है, छोटा यहाँ पे ये है, ये आपका बड़ी परसेंट मान लीजिए गुना 100, 120 माइनस 100 लोग करेंगे तो हो जाएगा 20/120 गुना आपका हो जाएगा 100, और जाएंगे 220, 120, 100/6 और 2/6 250, 50/3 तो 100/3 कम थी और बचा 2, 318 बचा 2, 16 के लिए 2/6 आया है। जिसको जिसका आंसर नहीं आया है वो देखिए या उसको प्रश्न इंप्रूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग बना के निकालिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा होता है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। सब बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये है ना, बाकी लोगों को बताइए।
आपको बोले भी ना कि नहीं आ रहा है। और एक और क्या हुआ कमी होने की वृद्धि हुआ कमी होने की वृद्धि हुआ क्या हुआ है कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है दोनों ठीक है देखो मैं बताता हूँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है जिनसे भी नहीं बना वो देखिए क्या बोला था प्रश्न ये आप बताइए क्या बोला है कि एक आयत है और आपको पता है आयत की दो भुजाएं हम लेते हैं एक तो लंबाई लेते हैं और एक क्या लेते हैं चौड़ाई ठीक है अब आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो प्रश्न ये बोला गया है कि इनकी दो भुजाओं में एक में कितना का वृद्धि कर देते हैं हम बताओ एक में कितना का वृद्धि कर देते हैं 20%। अब आप मान लेते हैं कि पहले वाले में 20% का वृद्धि किया मतलब कितना हो गया 120 हो गया कितना हो गया 120 हो गया और चूंकि आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई को चौड़ाई होता है और चौड़ाई में क्या हो रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है इसमें 5% की वृद्धि तो वृद्धि मतलब 105 अगर इन केस अगर इसमें 20% की कमी होती है तो यहाँ पे 80 लिखते हैं यहाँ पे 5% की वृद्धि होता है तो 105 पे लिखते ही लिखते अगर यहाँ 5% की कमी होता है तो यहाँ 95 लिखते 100 से ऊपर नीचे आपको करना है वृद्धि हो रहा है तो प्लस करना है और अगर कमी हो रहा है तो माइनस करना है बटे 100 कर दीजिए अब इसको सॉल्व करना है आपको सॉल्व जब करेंगे तो ये करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा या तो आप इसको 20 से गुना करेंगे तो 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 जब गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 6 कम 6 और 6 दूनी 12 आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर 100 होना चाहिए जबकि आंसर 126 हो जा रहा है मतलब पहले जो तो क्या था पहले तो 100 और 100 था 100 के हिसाब से बना रहे थे तो यहाँ पे 126 हो रहा है मतलब 26% एक्स्ट्रा हो रहा है इसका मतलब 26% की वृद्धि होगी क्या होगी 26% की वृद्धि हो जाएगी तो आंसर आपका 26% हो जाएगी वृद्धि वहां पे एक वर्ड लिखना भूल गया था 26% वृद्धि आंसर आएगा ठीक है हर बार वृद्धि नहीं होता कभी कभी कमी भी होता है तो अगर वो 100 से कम होता ना यहाँ पे अगर यहाँ पे 100 से कम होता तो वो कमी के रेंज में आता अभी 100 से ज्यादा इसका वो वृद्धि के केस में आएगा ठीक है जी यहाँ तक ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम अभी बनाए हैं बाकी कुछ ही को लोगों के आंसर आ रहे हैं सब लोग आंसर दो ना अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया अगला क्वेश्चन देखिए देखिए लॉकडाउन में आपको पता है चाहो तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं एक आपको चुपचाप घर में बैठ के मूवी देखो टाइम पास करके बिता दो या देखो ये जो टेस्ट हो रहा है पिछले लॉकडाउन में भी हमने इतना किया था कारण इसको इस कारण करते हैं ताकि हम भी पढ़ाई पढ़ाने में जो है वो भी कंटिन्यूटी बने हमारा भी ना छूटे और आप लोग का भी ना छूटे पढ़ने में इस कारण ये टेस्ट हो रहा है चलो बना दिखाइए बना दिखाइए नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बनाइएगा और आंसर उम्मीद करता हूँ कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर देंगे एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से असफल हो जाता है दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो कि पूर्णांक में 20 अंक अधिक पा जाता है प्रश्न पूछ रहा है पूर्णांक क्या है ऑप्शन मनीष का आ रहा है सी 200 बाकी लोग भी जल्दी बताइए कोशिश तो करो बनाने का कोशिश तो कम से कम हम कर सकते हैं 200 ऑप्शन सी 3 लोगों का 4 लोगों का आंसर आया अभी तक चले देखते हैं इसमें क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक है ऑप्शन सी ठीक है 5 लोगों का क्वेश्चन आप लोग लिख लिए ना बता पाएंगे ना हम लोगों को चलो ठीक है देखिए
हो क्या रहा है देखिए ध्यान से। आप लोगों ने स्कूल में आपने पढ़ा होगा, जब भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए रहता है, जैसे कोई लड़का 33 नंबर पाना रहता है, और या वो छोड़ो, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर कोई लड़का 35 नंबर पाया, कोई लड़का 35 नंबर पाया और बोलेगा मैं 3 नंबर से फेल हो गया, ध्यान से सुनना, कोई लड़का 35 नंबर पाया और बोलेगा मैं 3 नंबर से फेल हो गया, इसका क्या मतलब है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना चाहिए था? कोई लड़का या कोई लड़की 35 नंबर पाया है और 35 नंबर पा के अगर वो 3 नंबर से फेल हो गया, इसका क्या मतलब है कि अगर वो 3 नंबर पाता, बस 3 नंबर की जरूरत है, बोलते हैं ना मैं यार मैं 3 नंबर से फेल हो गया हूँ, इसका यह मतलब कि अगर वो मात्र 3 नंबर पाता तो एकदम पास करेक्टी में पहुंचता, जो हम बोलते हैं ना एकदम करेक्टी पाओ, तो वो करेक्ट में ही पहुंचता। तो 3 नंबर से कोई फेल होने वाला व्यक्ति को अगर तुम 3 नंबर जीवन दान दे दो, ग्रेस जीवन दान तो नहीं बोलते हम उसको, क्या बोलते कृपोत्तीर्ण ना बोलते तो कृपा, ग्रेस, 3 नंबर अगर आप दोगे तो एकदम करेक्ट में पहुंच जाता है। एक तो ये ऐसे टाइप के आदमी होता है जो कम हो जाते हैं उनको कृपा दिया जाता है। एक ऐसा भी लड़का होता है, हम लोग देखते हैं कहीं भी कोई आदमी जो है 40 नंबर पाया और बोलेगा अरे बाप रे एकदम 2 ही नंबर बस ज्यादा पाऊँ, एकदम मतलब 2 ही नंबर कम ज्यादा, 2 नंबर ज्यादा, यही 2 नंबर अगर वो नहीं पाता तो एकदम बाउंड्री में पहुंचता। जैसे कोई बोलेगा मैं 40 नंबर पाया हूँ यार, एकदम 2 ही नंबर बस ज्यादा पाया हूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर वो 2 नंबर कम होता तो एकदम करेक्ट में पहुंचता। और ये 40 वाला पास हुआ है तो ये बोल रहा है मैं 40 नंबर पाया हूँ, पास हो गया हूँ, 2 नंबर बस 2 नंबर बस ज्यादा पाया हूँ। ये 35 पाने वाला बोल रहा है कि मैं फेल हो गया यार, 3 नंबर के लिए फेल हो गया, इसका मतलब है कि पासिंग मार्क के लिए कितना चाहिए था? 3 नंबर और। तो फेल होने वाले व्यक्ति को और की जरूरत होती पास होने के लिए, और जो पास हो जाता है वो अगर कोई बताता है कि यार मैं इतना नंबर ज्यादा पा गया हूँ, मतलब अगर उससे थोड़ा कम होता ना तो एकदम करेक्ट में आता। अब एक क्वेश्चन को बनाते हैं। अब बताइए इस प्रश्न में क्या बोला गया था, बोलिए कोई। दोनों साइड हम लेते हैं, दोनों साइड हम लेते हैं, एक तो दो टाइप दो लड़के हैं, तो दोनों साइड हम मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। हाँ बोलिए क्या बोला था। एक व्यक्ति जो है, एक विद्यार्थी जो है पूरे अंकों का 25% पाता है, कुल अंक मान लेते हैं, कुल अंक कितना मान लेते हैं, पूर्णांक एक्स के 25% पाया, लेकिन क्या हुआ वो, लेकिन क्या हुआ वो 30 नंबर, 30, 30 ना, 30 नंबर से फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि उनको पास होने के लिए एकदम 30 नंबर चाहिए, तो एकदम करेक्ट में पहुंचता, क्योंकि ये बंदा फेल हुआ है, इनको जरूरत है कृपा की, कितने नंबर की कृपा, 30 नंबर की कृपा की जरूरत है, कि 30 नंबर उनको और मिलता ना तो एकदम पासिंग मार्क में आ जाता, एकदम पासिंग मार्क। एक और दूसरा टाइप का लड़का है जिनको क्या हुआ बोलो। हाँ देखो, जो 50% पाया, एक व्यक्ति ऐसा है जो कुल अंकों का 50% पाया, लेकिन ये ज्यादा पा गया, कितना ज्यादा पा गया पास होने से, 20 ना। देखो ये 50% हम पास के ना 20 नंबर ज्यादा पा गया, 20 नंबर ज्यादा पा गया, मतलब अगर वो 20 नंबर कम पाता तो एकदम करेक्ट में आता, मतलब ये -20। यार रटो मत, इसको समझो कि क्यों मैंने प्लस किया क्यों मैंने माइनस किया, उसको समझिए। और दोनों जो चीजें हैं वो एक ही पेपर की बात हो रही है, दो अलग अलग विद्यार्थी हैं लेकिन पेपर एक ही है, दोनों के पासिंग मार्क्स ही एक है, कोई भी पेपर होता है पासिंग मार्क्स हमेशा एक ही होता है। इतना समझ गए तो आगे बनाने में कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे तो बस सॉल्यूशन ही करना है, ये मेन है, ये लाइन अगर ये लाइन सेट कर लिए तो आगे कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स गुना 25%, या तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो, या तो इसको डायरेक्ट ला के यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है। अच्छा इसको सॉल्व करना है तो कर ही लो यार, 25/100, ये प्लस 30, ये हो जाएगा एक्स गुना 50/100 -20, 25 से कम 25, 25 कम 100, तो ये हो जाएगा 1/4, 50 कम 50, 50 दूनी 100, तो मैं एक्स वाला टर्म इसको इधर ला लेता हूँ पक्ष अंदर करके, 1/2 हुआ, और इधर ये है -20 और ये +30 उधर लेके जाएंगे तो -30, ठीक है। जो डाटा जो है आपको दिख रहा है अचर, उसको हमने एक साइड रखा, और जो है इस तरीके से 4 2 का एलसीएम आया होगा 4, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -2x, और ये तीनों समान है तो जुड़ेगा, तो -50, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें आप लोगों को पता है। ये हो जाएगा -x/4 बराबर -50, माइनस माइनस कर जाएगा,
फिर यह गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 50 जम 200, एक्स जो है पूर्णांक है, तो आपका आंसर आएगा 200। ठीक है, इधर का मैंने अच्छे से नहीं बताया, कारण क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आप कर ही लोगे। ये लाइन को आप समझिए, ये लाइन को, ये जरूरी इस लाइन को समझना। ठीक है जी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बोलिए और पूछिए, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ पूछा नहीं है मेरे से। माइक ओपन करिए और पूछिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर क्या बनाया? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर में है, उसको आप बना के दिखाइए। ये लीजिए क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताने वाला, आप ही लोग बनाइएगा, मैं बनाऊंगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, ये आप लोगों में से कोई बताना, जिनका ही बन जाएगा मैं बोलूंगा तो आप ही लोग बनाना। कैसे बनाना है वो वीडियो ओपन करके बनाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, जल्दी सबके सब बनाइए, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, जितने भी लोग लाइव है, वो सब के सब बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेम अभी आपने बनाया वैसे ही बनाना है। थोड़ा ध्यान में रखना कि मैंने कब असफल में क्या करने बोला था, सफल में क्या करने बोला था। इस प्रश्न में देखेंगे तो आपको 2 बार असफल असफल दिया है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना। और वो एक में परसेंट दिया, एक में परसेंट परसेंट कुछ नहीं दिया, तो ध्यान से बनाना इसको, एकदम उतार नहीं देना सेम। किसी ने बोल रहा था बट उनका आवाज क्लियर नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए। ऑप्शन 3 1000, और वंदना का आवाज मैं पहचाना, उनका भी 1000। दीक्षा बोल रही शायद, उनका भी 1000। जल्दी बनाइए जी, जल्दी बनाइए सबके सब। 1000, 1000, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर इसमें आ रहा है, अच्छी बात है। चल दीक्षा, वीडियो ऑन कर जी और बताओ। दीक्षा, क्वेश्चन है ना आपके पास? चलिए सबके सब देखिए, दीक्षा बता रहे हैं। दीक्षा है भी कि नहीं है? दीक्षा बताना रे, किनसे बना है और कोई वो बता सकते हैं? चलिए आप ही बताइए, प्रभा मैम आप ही बताइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। देखिए सब बता रहे हैं, अगर नहीं दिखेगा तो जूम कर लीजिएगा, जूम हो जाएगा। थोड़ा बड़ा करके लिखिए ना, सब कुछ नहीं लिखना है। अलग से कोई, अलग से कोई पेज में लिखो, इसमें छोटा छोटा लिखे, बड़ा बड़ा लिखो। अरे आप जो बना रहे हो उसको कम से कम, सुनिए एक मिनट, आप जो बना रहे हो उसको कम से कम 10-15 लोग देख रहे हैं फिलहाल, थोड़ा बना बनाइए। आप लोग करके देख लीजिए।
ठीक है जी, देख लीजिए, किन्हीं को नहीं कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, माइक ओपन करिए और वहां से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग को नहीं बाद में अगर देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर क्या बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ, सब बनाइए। क्वेश्चन है आपके सामने कि अभी के क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन में भी आप बना के दिखाइए। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं तथा 10% दोनों में असफल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों वाला प्रश्न है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। नहीं बनेगा तो बताइएगा। 40%। मनीष का आंसर आ गया है 40%। बाकी लोग भी जल्दी करिए। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए। किसी परीक्षा में 40% गणित में असफल हो जाते हैं। कितने बोले? चलो आ गया सबसे। देखिए नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मनीष क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ठीक है? या दीक्षा जो भी है, ठीक है। 40% बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है वो आप देखिए। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि 40% लोग शुरू में क्या है, बोलो क्या बोला गया था? देखो 40% लोग जो है एक विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ये पहला विषय है जिसमें क्या हो रहा है, 40% लोग अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। फिर दूसरे विषय में 30% लोग जो है वो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि हो क्या रहे हैं, अनुत्तीर्ण। फिर दोनों में, मतलब दोनों में जो है, दोनों मिला के या दोनों में बोल सकते हैं, वो 10% लोग क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है वो भी आप देखें। पूछ जो रहा है वो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट लोग क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान रखना कि जो पूछा है वो उत्तीर्ण पूछा है। एकदम मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग की क्लास जब चलती है तो 4 बैचेस चलती है। ठीक है, 4 बैच चलती है, 4 क्लास चलती है फिलहाल, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले तक। इन केस मान लेते हैं कि मॉर्निंग बैच में हमेशा दो, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है बट थोड़ा सा समझिएगा, आप समझ जाओगे। हर बैच में 2-2 घंटे की क्लास होती है। ये 1 घंटे की क्लास, ये दूसरे घंटे की क्लास। ये पहला बैच है। दूसरे बैच में भी इनके इनके बीच 1 घंटे का क्लास, इनके इनके बीच 2 घंटे का क्लास। ठीक है। हुआ तो होता क्या है कि इन पहले वाले बैच में अगर मान लेते हैं अपने पास 22 लोग हैं और दूसरे वाले बैच में मान लेते हैं 13 लोग हैं, लेकिन पहले वाले बैच के कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसमें ये वाले टाइम में आते हैं, एक पीरियड खत्म हो जाता है तब, तो यहाँ से वो 1 घंटे की क्लास यहाँ लेते हैं
और इस वाले में 1 घंटे क्लास लेते हैं। मतलब अगर 8 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो 8 से 9, 9 से 10 की क्लास एक क्लास हुआ, फर्स्ट बैच हुआ। दूसरा बैच जो स्टार्ट होता है 10 से 11, 11 से 12, मतलब 8 से 10 पहला बैच, दूसरा बैच 10 से 12। अब हुआ क्या कि 8 से 10 बैच में 22 लोग हैं, लेकिन 2 बच्चे इसमें ऐसे हैं वो 9 से 10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, और 1 घंटा, क्योंकि उनको जो है सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, इस कारण वो 9 बजे आते हैं। 9 से 10 वो 1 घंटा पढ़ते हैं, और 10 से 11 इन लोगों के साथ पढ़ते हैं, 2 लोग। तो वो जो 2 लोग हैं वो हम किस बैच का मानेंगे? तो जो 2 लोग हैं वो पहले बैच के भी हैं, क्योंकि जब उस बैच में अगर लड्डू बटेगा तो उस बैच में इन लोगों को भी मिलेगा, और वो जो 2 लोग बैच है वो इस बैच में भी लड्डू बटेगा तो इस बैच में भी मिलेगा। हालांकि वो 11 बजे छोड़ कर चले जाएंगे, तो इस बैच में अगर लड्डू बटेगा तो इनको भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं फीस वसूलूंगा, या अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास कितने स्टूडेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? 22 और 13 को जोड़ के बोलूंगा कि मेरे पास भाई कि 35 स्टूडेंट है 2 बैच में, ये बोलूंगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ पे 22 कर रहा हूँ तो वो 2 लोगों को मैंने इसमें जोड़ दिया, अब इन 2 लोगों को मैं इसमें अब नहीं जोड़ूंगा, मतलब इन दोनों लोगों को अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 11 ही गिनूंगा, समझ में आया ना? या तो इस बैच में अगर जोड़ूंगा 13 लोगों में, अगर मैं इससे जोड़ूंगा तो इसको मैं 2 बैच में कम करके इसमें, मतलब समझ रहा हूँ ना क्या करना है? मतलब जोड़ने के बाद 2 घटा देना है, जोड़ने के बाद 2 घटा देना है। क्यों घटाना है वो आपको समझ में आया? क्योंकि उसको या तो पहला बैच में गिनो रे भाई, पहला बैच से उसका फीस ले लो, या उनको काउंट कर लो, या तो दूसरा बैच में, दोनों में काउंट नहीं करना है। उसी तरीके से कुछ लोग 40% में पास हुए, पहले वाले में वो अनुत्तीर्ण हुए, 30 में अनुत्तीर्ण हुए, और 10 में दोनों में हुए। या आप लोगों को नहीं पता तो आपने संघ समुच्चय आपने पढ़ा होगा, याद करो, आपने 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में अपने समुच्चय पढ़ा होगा। तो समुच्चय में इस तरीके से होता है, ए संघ बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए सबनिष्ठ बी, ये वही चीज है समुच्चय वाला। तो पहले वाले में 40% लोग, देखो पहले वाले में 40% लोग अनुत्तीर्ण, दूसरे वाले में 30% अनुत्तीर्ण, और दोनों में जो है वो 10% अनुत्तीर्ण। ये याद करने की जरूरत नहीं है ये सूत्र को, हालांकि चाहो तो इस सूत्र भी याद करके बना सकते हो, सूत्र रखने से काम नहीं चलने वाला। आपको मैंने अभी बता दिया कि कैसे क्यों माइनस कर रहे हैं, ठीक है? 40 से 70% माइनस 10%, 60%। आंसर आपका ऑप्शन में 60% भी रहता है, बट 60% आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये डाटा सब अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है, तो 60% दोनों छात्र के अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा है उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए। कॉमन सेंस की बात है, 100% में 60% अगर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो 40% ही उत्तीर्ण होंगे, तो आपका आंसर आएगा 40%। समझ आया? समझ में आया भाई? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। बाकी जो लोग का आवाज अभी तक नहीं निकला है तो वो लोग भी कुछ करिए, वो लोग भी कुछ बोलिए, वो लोग भी कुछ पूछिए, कम से कम अपना उपस्थिति दर्ज कराइए। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर क्या बनाए थे? 8वां। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 9 बना के दिखाइए, 9 क्वेश्चन नंबर बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा साथ ही उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए जल्दी। क्वेश्चन अपना माइक बंद करिए और बनाइए, माइक बंद करके बनाइए।
जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा साथ ही उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो बचत में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। 50%। मनीष का आंसर है 50%। ये क्लास हो जाने के बाद जो लोग भी रिकॉर्डिंग में देखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फोल्डर में जाएगा ये वीडियो, या यूट्यूब में भी जाएगा, तो फिर जो जो लोग भी देखेंगे बाद में लाइव होने के बाद, वो लोग भी बना बना के देखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए क्या हो रहा है। बस एक का ही आंसर आया जी अभी तक। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम मैथ्स के ऐसे ऐसे सब और टेस्ट करेंगे, रीजनिंग के भी टेस्ट करेंगे, बाकी चीज की टेस्ट तो हो ही रही है। तो बताएं, इससे अच्छा टाइम लग रहा है तो अरे टाइम लग रहा है तो बताएं क्या। अभी तक बस एक का ही आंसर आया अभी तक। देखिएगा इधर देखिए, इतना लंबा समय नहीं दे सकते ना हम। देखो ध्यान से क्वेश्चन, किसी को याद है ना, सबको आंसर क्वेश्चन याद है ना। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, बोलिए अगर किसी को याद है प्रश्न तो बोलो। सुनिए, सबसे पहले एक बात याद रखना, कोई भी व्यक्ति, उनका आय बात करो चाहे वेतन बात करो, कोई व्यक्ति के आय जितना भी होगा उसी के अकॉर्डिंग वो खर्च करेगा या तो बचत करता है। अगर उससे ज्यादा खर्च कर दिया ना, तो वो जानते हो लोन लेना पड़ता है उसको, कर्ज में दब जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। इस कारण हम मान के चलते हैं कि व्यक्ति जितना कमाता है उसी के हिसाब से वो खर्च करता है या बचत करता है। अगर कोई व्यक्ति 80 रुपया, अगर मान लो 80 तो बहुत कम हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं 5,000 रुपया, या मान के चलिए 15,000 रुपये, 15,000 रुपये कोई व्यक्ति कमाता है, तो व्यक्ति जो है 15,000 रुपये कमाता है, तो खर्च अगर वो करेगा 10,000, तो बचाएगा कितना, 5,000। 15,000 रुपया वो कमाता है, 15,000 रुपये उसका वेतन है, 15,000 रुपये उनकी आय है, अगर वो 10,000 रुपया खर्च करेगा तो सीधी सी बात है 5,000 बचेगा। मतलब आय बराबर हम क्या बोल सकते हैं, आय बराबर हम बोल सकते हैं खर्च प्लस बचत। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल में करता है खर्च, वो भी खर्च की कैटेगरी में आएगा। व्यक्ति खाने में खर्च करता है वो भी खर्च की कैटेगरी में आएगा। व्यक्ति रूम भाड़ा किराया करेगा वो भी खर्च में आएगा। व्यक्ति किसी बैंक में पैसा जमा करेगा वो बचत में आएगा। व्यक्ति पैसे का सिर्फ दो ही चीज कर सकता है, या तो उसको खर्च करेगा या तो उसको बचत करेगा, इसके अलावा वो पैसा का कुछ नहीं कर सकता। आदमी पैसा को कोई नहीं खाता कि कोई खाता पैसा को, तो देखिए किसी व्यक्ति को पैसा खाते हुए, पैसा कोई नहीं खाता, पैसा का खाते हैं भले, ठीक है। तो व्यक्ति पैसे का सिर्फ दो ही चीज कर सकता है, या तो उसको खर्च करेगा या तो बचत करेगा। अब प्रश्न क्या बोला है, बोलिए मनीष, फर्स्ट प्रश्न क्या बोले। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय कितना है 100, तो उन्होंने बोला है शायद कि 75% खर्च करता है, तो सीधी सी बात है खर्च कितना हो जाएगा, 75 बोला गया है प्रश्न में। आप लोगों ने अभी ऐसा बोला, मेरे पास प्रश्न अभी फिलहाल नहीं है। जो भी प्रश्न होता था वो मोबाइल पे होता है स्क्रीन के सामने में, अभी फिलहाल मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे ही मैं बनाऊंगा। प्रश्न जो है ऐसा है कि, बोलिए, पहले ये तो बनाने दो। तो व्यक्ति जो है वो आय 100 रुपए है, 75 अगर वो खर्च कर लेता है तो सीधी सी बात है बचेगा कितना, 25। बचेगा कितना, 25। इतना तो सबको पता है। तो व्यक्ति अगर 100 रुपए उनकी आय है, 75% खर्च कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है कि 75% खर्च करता है, तो बचेगा कितना, 25। ये तो सीधी सी बात है। अब के डेट में क्या हो रहा है, बोल रहा है कि उनकी आय में, उनकी आय में क्या, आय में, आय अभी 100 है भाई, आय अभी कितना है, 100। 20% की वृद्धि हो रहा है, आय में 20% वृद्धि हो रहा है, 100 में 20% वृद्धि हो रहा है, मतलब अब आय कितना है, 120। अब आय कितना है, 120, क्योंकि 100 पहले आया था, 20% वृद्धि मतलब 120। फिर क्या बोला जा रहा है,
खर्च में 10% की वृद्धि होती है। अरे बाबा खर्च में हो रहा है ना, तो खर्च के 10% करोगे ना। अभी खर्च पहले कितने थे, 75 था, 75 में 10% की वृद्धि हो रहा है। 75 में 10% की वृद्धि मतलब समझते हैं, 75 में 10% की वृद्धि मतलब 75 मतलब 7.5, 75 का 10% मतलब 7.5, 7.5, 75 में 10% की वृद्धि, 75 में 7.5 की वृद्धि, 75 में जब 7.5 की वृद्धि होगा तो आ जाएगा 82, 82.5 होगा, होगा कि नहीं होगा। 75 में 10% की वृद्धि, 75 में ही, तो 75 का 10% होता है 7.5। मैं इसको बना बना के नहीं बता रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाओ आप। 75 का 10% हो 7.5, 7.5 की वृद्धि हो रही है, 75 में 7.5 की वृद्धि हो रही है मतलब 82। अब खुद ही बताओ, मैंने अभी आपको बोला कोई व्यक्ति कमाता जितना है, 120 रुपये कमा रहा है, 82 वो खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना, जो बचाएगा कितना बताओ ना, कितना बचाएगा। 120 रुपये कमा के लाया, 82.5 रुपये खर्च कर दे रहा है सब चीज में, कितना बचाया होगा। घटाओगे तभी तो मिलेगा, क्या घटाओगे तब मिलेगा ना, तो बताओ कितना होगा, घटा दो आप, घटा दो आप। 5 और ये हो जाएगा, 9 में से हो गया 7, 11 में 4 गया 3, 37.5 रुपया वो अब बचत, 37.5 रुपया अब वो बचत करेगा, 37.5 रुपया क्या करेगा वो बचत। लेकिन प्रश्न हमको क्या पूछा है कि अब उनके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले जितना भी वृद्धि होता होगा, अब जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट वृद्धि हुई, मतलब पहले जो 50 होता था 25, अब हो रहा है 37.5, पहले होता था 25, अब होता है 37.5, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वी नो परसेंट वृद्धि का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बड़ी माइनस छोटी बटे छोटी गुना 100। कई बार मैंने इसको बताया है, बड़ी माइनस छोटी बटे छोटी गुना 100। तो बड़ी आपके पास है 37.5, छोटे आपका 25, छोटी है 25 गुना 100। 37.5 में से 25 आप घटा देंगे तो आपके आंसर आएंगे 12.5 बटे 25 गुना 100। 25 से कम 25 क्यों, और 12.5 गुना 4 आप कर लीजिए, तो 12 चौक 48 और 5 चौक 20, 50 आपका आंसर होगा। नहीं तो ऐसे कर लो, 4 पंचे 20 का शून्य, हंसलाया 2, 4 दुनिया 8, 2 10 का शून्य, हंसलाया 4 पंचे 5, तो आपका आंसर होगा 50%। पूछिए, अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा पूछिए, जिनको समझ में नहीं आया होगा प्लीज पूछिए, जिनको अगर समझ में नहीं आया होगा कृपया पूछिए। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कम से कम आज एक क्वेश्चन पूछना है किसी को। नहीं, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कल हम आएंगे और इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये मनीष बंद कर दीजिए अपना माइक। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आज आज हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो लेंदी बनेगा ना, ऐसे तो बनाओगे तो लेंदी बनेगा, इसी का तो मैंने 100 में बनाया। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है जी आज का। जो लोग ने अभी तक मुंह नहीं खोला है या जिनसे नहीं बना है, वो कृपया कोशिश करिए कि ये वाला बन जाए। जल्दी बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। कल जब हम आएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, फिर रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। जल्दी बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। आपके ऑप्शन में है 8 लीटर। जल्दी करिए, जल्दी करिए। 8 आ रहा है।
चलिए चलिए चलिए, जल्दी करिए सब। 5। 5 लीटर आप लोग के आंसर लग रहा है प्रवीण और मनीष का 5 आ रहा है और इनका 8 आ रहा है प्रभा मैम का। हम्म। हम्म। अंधेरे में देख रहे थे। पानी खराब नहीं मौसम। हम्म। हम्म। जल्दी करिए जी बाकी लोगों को। हम्म। और किसी को बना क्या, सब कुछ डाउट लग रहा है। जल्दी करिए। ठीक है। और किसी का। क्वेश्चन यहाँ पे हो सके आप लोग इसको बनाएंगे। मनीष। मनीष है। बना है आपसे। वीडियो ऑन कर सकते हैं। बताइए जैसे भी बनाए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। चलिए आप लोग अपना माइक खोल के बताइएगा। कौन बता रहे हैं बताओ। चल मनीष जल्दी कर। चल बता दीजिए जो भी बता रहे हो जल्दी करो। अरे बताना। अरे वीडियो ऑन कर भैया। समझ में आया ना? समझ में आया।
देख लो इधर। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया था? प्रश्न में क्या बोला गया था कि दूध और पानी के कितना लीटर मिश्रण है? 40 लीटर मिश्रण है। 40 लीटर मिश्रण का क्या मतलब है कि टोटल 40 है। टोटल कितना है? 40 है। और इसमें बोला गया है कि 10% क्या है इसमें? पानी है। 10% पानी है। 40 का 10% मतलब सीधा बात है कितना हो जाएगा? 4 लीटर। तो 40 लीटर मिश्रण में 4 लीटर अपने पास पानी हो गया, तो सेंस की बात है 36 लीटर दूध रहा होगा, तभी तो 40 होगा था। बोला ना 40 लीटर मिश्रण है और 10% इसमें पानी है। इसका मतलब यह है कि 10% मतलब 40 का 10% 4 लीटर पानी रहा होगा और 36 लीटर दूध रहा होगा। ये तो हो गया। प्रश्न बोला जा रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो सीधी सी बात है, पानी में अगर हम मिला रहे हैं मान लें एक्स, तो पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब दूध को नहीं बढ़ाने को, दूध तो उतना ही रहेगा। तो जब पानी को जब आप बढ़ाओगे तो सीधे ओवरऑल पूरा जितना भी मात्रा रहा होगा उसमें भी उतने की वृद्धि होगी। तुम अगर पानी को 2 लीटर और मिला दोगे ना तो भले पानी 6 हो जाएगा, लेकिन इधर भी 40 और वो 42 हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण भी बढ़ेगा पानी के साथ साथ। तो अब मिश्रण में वो कितना परसेंट हो जाता है? 20%। तो हमको पता है परसेंट लाने के लिए क्या होता है कि पानी का बोला है 20%। तो पानी जो है, टोटल हमारे पास मिश्रण कितना है? टोटल हमारे पास मिश्रण है 40+1, क्योंकि 40 तो था ही मिश्रण है। और परसेंट लाने के लिए गुना 100, और ये प्रश्न में दे दिया है कि 20% हो जाता है। 20% हो जाता है, जो है वो यही है। आगे सॉल्व करना बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी पूछना है यही से पूछ सकते हैं। जो भी पूछना है यहीं से पूछ सकते हो आप। चलिए, 20 20 पंचे 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 प्लस 5x, और ये उधर चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 40+x। एक्स इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 4x, उधर जाएगा तो 20, 4 एकम 4 पंचे, एक्स बराबर हो जाएगा 5 लीटर। आंसर आ जाएगा 5 लीटर। मतलब 36 और 4 लीटर ये था, 5 लीटर और मिलाओगे 5 लीटर। अब देखो उल्टा चेक भी कर सकते हो। 36 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है, मिश्रण 40 हुआ, 5 लीटर मिलाओगे तो दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा 9 लीटर, और इधर 5 मिलाओगे तो 45 लीटर मिश्रण हो जाएगा। तो 9 लीटर और 45 लीटर, तो 9 लीटर 45 मिश्रण में परसेंट लाने के लिए गुना 100, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10। अब बोला ही गया था कि अब 20% हो जाता है, तो उल्टा चेक करने से भी आपको आंसर यहाँ से दिख रहा है कि 20% आंसर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ आज के लिए इतना ही करते हैं। कल जब फिर हम लोग आएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और एक आधे रीजनिंग के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, चलो धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप कल फिर मिलते हैं।